बन जाते हैं और हम बहुत बड़े संत बन जाते हैं, और जीवन में जो समस्या से हम जूझ रहे होते हैं वो समस्या बहुत पीछे चली जाती है और हम लोगों की समस्या का समाधान करने लगते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव पर या इस पे बात करने वाले हैं। सर्वप्रथम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं? कई बार हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि ये सन्यासी हैं, ये संत हैं, ये ब्रह्मचारी जी महाराज हैं और ये सिद्धि प्राप्त हैं। क्या कुंडली में पहले से ही लोगों का निर्धारित कर देती है कि आप क्या बनेंगे? या कौन सा ऐसा घर होता है जो हमारी कुंडली में हमको ये बताता है कि ये व्यक्ति किस चीज़ में ख्याति प्राप्त करेगा, यानी इसका प्रोफेशन क्या होगा? कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं, या आपने ऐसे देखा होगा कि बड़े बड़े साधु संत पूरा जीवन तपस्या करते हैं और अंत में जा करके वो कहीं ना कहीं ऐसे गलत कुमार्ग में फंस जाते हैं जिससे उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चलता है, पुलिस केस हो जाती है और उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुंडली का वो कौन सा भाव है जो एक्टिव होने पर हमें ब्रह्म से मिलवाता है, यानी हम ब्रह्म ज्ञानी। श्री राम, हर हर महादेव। मैं सुरेश शास्त्री और आज हम आपसे बात करने वाले हैं ब्रह्मचारी योग कुंडली में, सन्यासी योग कुंडली में और सिद्ध पुरुष योग, ये कौन से ग्रह हमारी कुंडली में बनाते हैं। सर्वप्रथम कुंडली का जो हमारा अष्टम भाव है वो हमारी गुप्त विद्याओं के बारे में है। बहुत सारे लोग ज्योतिषी आजकल अष्टम भाव को लेकर के कहते हैं कि उसमें आचार्य रजनीश जी की कुंडली को भी जोड़ते हैं, उसमें परवज्जक योग बना है। श्री श्री रविशंकर जी महाराज की कुंडली में भी परवज्जक योग है। इसके बाद में आपके जो कई बड़े ऐसे संत हुए हैं कि जिनकी कुंडली में परवज्जक योग बना है, यानी जिसकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में 5 ग्रह बैठे होंगे और पांचों ग्रह, और जो अष्टम भाव को एक्टिव कर देगा वो कहीं ना कहीं धर्म से हटकर बातें करता है और नया धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और नए धर्म से वो जाने जाते हैं। उसके बाद में अष्टम भाव में किसी की कुंडली में जितना ज़्यादा ग्रह बैठा होगा और दूसरा स्थान खाली होगा, वह व्यक्ति अपने जीवन में उतनी ज़्यादा दौलत कमाएगा, यानी उसके पास बहुत पैसा होगा। कहने के लिए आज सुनाई पड़ता है, लोग कहते हैं कि आचार्य रजनीश जिसके पास में जो है 100 गाड़ियाँ ऐसी थी रॉयल रॉयस, जो प्रतिदिन एक गाड़ी से वो जाते थे, तो वो अष्टम भाव था। इसलिए जब भी अष्टम भाव हमारा एक्टिव होगा तो हमारी कुंडली में जब भी शनि और मंगल की युक्ति बनेगी, शनि और मंगल का जब भी युक्ति बनता है तो वह व्यक्ति जो होता है वो ब्रह्मचारी होता है। क्यों होता है? क्योंकि शनि जो है वो हमारा कर्म है। शनि का जो स्वरूप है वो अगर देखा जाए तो शनि एक सन्यासी है। शनि कर्म का स्वामी है और मंगल जो हमारी कुंडली में है वो ऊर्जा है। जब भी शनि और मंगल एकत्रित हो और अष्टम भाव में हो, ऐसा व्यक्ति अपने ऊर्जा को एकत्रित करने वाला होता है, यानी वो ब्रह्मचर्य नियम का पालन करने वाला होता है और वो ब्रह्मचारी होता है, क्योंकि उसे पता है कि ये शरीर की हमारी बहुत बड़ी ऊर्जा है और इसका नुकसान करने से हमको बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। कई बार क्या होता है, जब हम अपनी शरीर को जब हम केयरिंग नहीं करते, उसका देख रेख नहीं करते, उसकी अच्छी तरीके से हिफाजत नहीं करते हैं, और हम जब कोई धर्म के काम करने चलते हैं, यानी चाहे हम उस समय पर ध्यान लगाएं या हम समाधि में जाएं या हम योगा करें, कुछ भी करते हैं, तो उस समय क्या होगा कि हमारे शरीर में चुनचुनाहट और खुजली पैदा हो जाती है और वो हमारी शरीर हमको बार बार डिस्टर्ब करती रहेगी, क्योंकि हमने अपनी शरीर का केयरिंग नहीं किया और वो शरीर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है जो चीज़ हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा तकलीफें देता है। इसलिए हमेशा अपने शरीर की केयरिंग करना चाहिए, क्योंकि शरीर एक ऐसी चीज़ है, अगर इसको हमने खुला छोड़ दिया तो ये हमको बहुत परेशान करेगी। इसलिए हमको शरीर का केयरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हमारी कुंडली में शनि और मंगल की युक्ति बनेगी तो वो व्यक्ति ब्रह्मचारी होगा। लेकिन अगर गुरु और शनि की युक्ति हमारी कुंडली में अष्टम भाव में बनता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सन्यासी होता है, यानी वो सन्यासी बनेगा, क्योंकि गुरु होता है ज्ञान
जो ज्ञान देने वाला, और शनि सन्यासी होता है। इसलिए गुरु शनि का योग अष्टम भाव में दृष्टि पड़ना वो एक तरीके से सन्यासी योग कहलाता है, और ऐसा व्यक्ति जो होता है पूर्ण सन्यासी होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई जरूरी नहीं कि सन्यासी और ब्रह्मचारी इन्होंने कोई सिद्धि प्राप्त कर रखा हो, वो ठीक है, वो ईश्वर के पास हैं, ईश्वर के सन्निकट हैं, धर्म के बहुत बड़े प्रचारक प्रसारक हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन सिद्धि कई दो प्रकार की होती हैं। एक सिद्धि होती है राहु प्रदत्त और एक सिद्धि होती है केतु के द्वारा। जो राहु के द्वारा प्रदान की हुई सिद्धियां होती हैं वो अणमा इत्यादि होती हैं, यानी उनको हम जादूगरी कहते हैं, यानी जो जादूगरी दिखाने का काम करता है। कभी फल बना दिया, मिठाई मंगा दिया, पान फूल मंगा दिया, यानी जो कुछ आप कहते हो वो मंगा दिया, वो होता है राहु से, क्योंकि राहु जादूगर है, जादू है राहु, तत्काल करने वाला है, माया है, मायावी है। और केतु जो है वो पूर्ण ब्रह्म है, शांत है, अंदर से बहुत ज्यादा है, अंदर से बहुत कुछ है, धर्मस्थली तीर्थस्थली इनके सबके दर्शनार्थी हैं। जब राहु किसी के अष्टम भाव में बैठ जाएगा और अष्टम भाव का राहु हो, चंद्रमा से दृष्टिगोचर हो रहा हो या चंद्रमा भी वहां पे बैठा हो, तो ऐसे लोगों का मन जो है वो अणमा इत्यादि सिद्धियों की तरफ जाता है और वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की सिद्धि को वो प्राप्त करते हैं और इस सिद्धि से वो लोगों को दिखाते हैं, यानी जादूगरी करते हैं। वो हमारा अष्टम भाव है जो हमको गुप्त विद्या, गुप्त सिद्धि, ये सब चीजें देता है और गुप्त ज्ञान देता है। अब अगर वहां पर केतु चंद्रमा के साथ बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो उसको कितनी बड़ी सिद्धि क्यों ना मिल जाए, बहुत बड़ी ताकत उसको मिल गई, लेकिन वो कभी भी अपने उन चीजों का प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि केतु जो है ना वो कभी प्रदर्शन नहीं करता। आप देखते हैं कि जो व्यक्ति सुबेरे सुबेरे, बहुत सारे ऐसे भक्त मिलते होंगे जो ढोल मजीरा कोई भी वाद्य लेकर के और वो जोर जोर से शोर मचाते हुए हरे रामा हरे कृष्णा या किसी देवस्थली पे जाते हैं, वो 100% राहु हैं। लेकिन आप केतु वाले को देखोगे वो किसी धर्मस्थली पर नहीं जाते, लेकिन वो रोज सुबेरे बैठ करके और अपनी आंखें बंद करके और वो चिंतन करते हैं, अंदर ही अंदर किसी भी चीज को प्राप्त करने का उपाय करते हैं। अगर ये हम देखते हैं तो ये केतु है। तो अष्टम भाव में जब ये ग्रह बैठ जाते हैं तो हमको ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अगर वहां पर खाली चंद्रमा बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति जो हैं क्रिएटिव होते हैं, नई नई युक्तियां निकालते हैं, जिस चीज में वो होते हैं वो कोई ना कोई नया नया चीज, नया नया काम वो करते रहते हैं, हमेशा उसके प्रति कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा बैठा है वहां पे तो ऐसा व्यक्ति जो होता है कुशल ज्योतिषी होता है, क्योंकि ज्योतिष जो है वो भी गुप्त विद्याओं में आती है। वो विद्या जो बिना किसी के बताए हुए किसी के बारे में ज्ञान अर्जन कर ले, यानी पता चल जाए कि प्रेजेंट इनका क्या चल रहा है, पीछे क्या बीत के गया है और आगे क्या होने वाला है। ये अगर देखा जाए, आप कोई भी सिद्धि कर लो, लेकिन भूत, भविष्य और वर्तमान, आपको भूत बताया जा सकता है, आपको वर्तमान बताया जा सकता है, लेकिन किसी भी ऐसी शक्ति में ताकत नहीं है, असुरी शक्तियों में, जो आपका भविष्य बता दे। भविष्य बताने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और एक ही विद्या है जिसे हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष के द्वारा बताया जा सकता है। इसलिए अष्टम भाव का बहुत मजबूत होना बहुत अच्छी बात है, और जितना जिसका अष्टम भाव मजबूत होगा और अच्छे जगह पे बैठा होगा, वह व्यक्ति अपने जीवन में उतनी तरक्की करेगा, अध्यात्म में
उतनी सिद्धियां अर्जन कर सकता है। आप आज के ज़माने में जब भी कई बार क्या होता है, हम किसी के अष्टम भाव में राहु बैठा है तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि सिद्धि तो नहीं प्राप्त किया है, लेकिन नेट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा और मीडिया में अफवाहें फैला देगा, तरह तरह की बातें करना शुरू कर देंगे। उम्र उनकी 30 साल 35 साल और वो कई सारी सिद्धियों के बारे में बात करते हैं, हमने कई सारी सिद्धि प्राप्त किया है। सर्वप्रथम क्या होता है, तंत्र को या किसी भी गुप्त विद्या को प्राप्त करने के लिए योग गुरु का व्यक्ति के जीवन में होना बहुत जरूरी है। और उस योग गुरु के साथ साथ में एक व्यक्ति को पूर्ण किसी भी विद्या को प्राप्त करने में कम से कम 30 साल से 35 साल लगता है। तब जाकर के ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति को विद्या के बारे में कुछ पता है। यहां तो 35 साल की संपूर्ण आयु है और व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक घोषित कर देते हैं। जैसा मैंने कहा कि राहु का काम है शोर मचाना। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4 महीने 6 महीने साल भर भक्ति करी और भक्ति करने के बाद में उनके शरीर में एक वाइब्रेशन हुआ और उनको ऐसा लगा कि मेरे पास कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिव शक्ति आ गई है या उसकी शुरुआत हो गई। उसी समय वो क्या करेंगे, अभी पूर्णतः आया नहीं है, लेकिन वो उस सिद्धि को भुनाने की कोशिश करने लगेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि जो ये सिद्धियां हैं, इनको प्राप्त करने के लिए कितने सारे मनुष्य जो है माइंडली विक्षिप्त हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण जो इसका है, उनके पास गुरु की करना होना। जिनके पास गुरु नहीं होगा वो ऐसी साधनाएं नहीं कर सकते और ऐसी साधना करने से उनको सदैव नुकसान ही होगा। जैसा कि आज हम देखते हैं, सुनते हैं यूट्यूब चैनल में, जब भी हम खोलते हैं तो तांत्रिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। मैंने ये देखा, मैंने कामाख्या गया, मैंने ये किया, लेकिन हकीकत तो ये है कि आपकी वो उम्र ही नहीं है प्राप्त करने का। क्योंकि ये उम्र जो होती है किसी भी सिद्धि साधना को प्राप्त करने का, ये 10 साल से 18 साल तक की उम्र होती है। 10 साल से 18 साल की उम्र में अगर वो चाहें तो इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग गांव में कोई देवी देवता इत्यादि उनका पूजन करते हैं, उनको जल देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो कई बार उनके सर पे भी ऐसा आ जाते हैं और वो जो बातें कहते हैं या कहती हैं वो बिल्कुल सत्य निकलता है। इसका क्या कारण है? ये कौन से ऐसे ग्रहों के कारण ऐसी युक्ति बन गई है कि जो भी कहा वो सत्य निकला। हमने ऐसे बहुत सारे अपने गांव में देखे हैं कि जब उनको चेचक का रोग होता था या उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती थी, और कुछ समय के बाद में एक समय ऐसा आता था जब वो रोने लगते थे, चिल्लाते थे, और जब कोई आता था झाड़ फूंक वाला तब वो बताते थे मैं कौन हूँ। लेकिन उस समय पर जितनी बातें वो कह के जाते थे कि तुम्हारे इतने पुत्र होंगे, इतनी लड़कियाँ होंगी, आपका बड़ा पुत्र यहाँ है, परेशान चल रहा है, आने की कोशिश कर रहा है, मतलब जितनी चीज़ें बताते हैं वो अक्सर वो चीज़ें सत्य निकलती हैं। ये क्या है? ये मन का वहम है, या उसका मन घूम गया है, या उसको हकीकत शक्ति प्राप्त है। आप अगर देखोगे तो उसको हकीकत शक्ति प्राप्त है, क्योंकि शक्ति प्राप्त करने के कई रास्ते हैं, कई एक सुगम मार्ग भी है और दुर्गम मार्ग भी है। इसको जो ये भक्ति है, इसको जो हम कहते हैं वो प्रेम भक्ति कहते हैं। हमको किसी के प्रति प्रेम है, हम उनकी सेवा करते हैं और उन्होंने हमको कोई छोटी सी शक्ति प्रदान कर दी जिसको लेकर के हम बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे तो वो क्षणिक में उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं पता है कि जो ये सिद्धि है इसका खाना क्या है, इसको क्या भोग देना है, क्या नहीं देना है।
जिस दिन तुम्हें इस चीज़ का पता ये योग गुरु ही बता सकते हैं कि आपको भोग में क्या देना है और कैसे आपको नियम के साथ रहना है, तब ये सिद्धियां आगे चल करके काम करती रहेंगी। जब आपका लग्नेश यानी जो हमारा लग्न का स्वामी है कुंडली में, अगर वो अष्टम भाव में बैठ जाएगा तो हमको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी जो हम गांव में किसी पीपल के पेड़ में जड़ डाल के, किसी देवी देवता को नहला करके या कोई हवन करके हमने उसको प्राप्त करी थी, वो मिल जाएगा और मिलने के बाद वो कार्य भी करेगा। बशर्ते ये है कि आपको पॉजिटिव काम करना है, नेगेटिव नहीं। जब भी किसी की कुंडली में देखना है तो अष्टम भाव से आप ये पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में सिद्धि है या नहीं। अष्टम भाव बताएगा ये पूर्ण सन्यासी हो पाएगा या नहीं, ये पूर्ण ब्रह्मचारी होगा या नहीं, ये आपका अष्टम भाव बताएगा। और कुछ ग्रहों का योग है जो आपको बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर हम आगे बताएंगे आपको। जैसा आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जिससे हमारा हौसला बना रहेगा और हम आगे भी आपको ऐसे तमाम सारी जानकारी देते रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।